चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के पाकिस्तान ना आने के ऊपर मोहम्मद आमिर की भी स्टेटमेंट आई है। क्या ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी आमिर भाई ने, सुनना ज़रा। इट वुड बी बेटर टू कीप इंडिया आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड एड अनदर टीम इन देयर प्लेस। मतलब कि इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दो, ये बेहतर है, और उनकी जगह के ऊपर किसी और टीम को घुसा दो, चैंपियंस ट्रॉफी करवा दो, अल्लाह लाते खैर सल्लाह। आमिर भाई आप बहुत भीबे आदमी हैं वैसे, और आपकी स्टेटमेंट भी बड़ी धांसू है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये आईसीसी का इवेंट है, ठीक है, और आईसीसी के इवेंट में इंडिया का ना होना समझ से बालातर है। ऐसा तो है नहीं कि गोजर खान टॉप 11 वो जिसे कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट है जिसमें कलर सीधा के बड़े लड़कों की टीम आ गई है, छोटे लड़कों की टीम आई नहीं है, तो आपने कह दिया कि अबे वो नहीं आ सके तो क्या हुआ। ग्राउंड में से 11 छोटे लड़के पकड़ कर उनके उसके नाम की टीम बनाकर ही घुसा दो टूर्नामेंट में, क्या दिक्कत है। आमिर भाई बात जो है ना आपकी टेक्निकली वैलिड है, लेकिन आपकी बात एक पूरे प्रोसेस का रिजल्ट है। आईसीसी वो पूरा प्रोसेस करेगा नहीं। अब वो प्रोसेस क्या है, मैंने कल भी एक वीडियो में हल्का सा बताया था कि ऐसी सिचुएशन में ना आईसीसी एक पहले कमेटी बनाती है, इन्वेस्टिगेटिव टाइप की कमेटी, जो इन्वेस्टिगेशन करती है कि भैया ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स का मामला है ये है क्या। उसमें आईसीसी भी इन्वॉल्व होती है, कुछ एजेंसीज़ को वो इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, सीक्रेट एजेंसीज टाइप, इस टाइप का कुछ इन्वॉल्व वो करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जिसे कहते हैं लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं। जो मुल्क होता है जहाँ पर वो टूर्नामेंट हो रहा होता है उसकी जो आप कह लें कि एजेंसीज़ होती हैं, उसके जो करता धरता होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनके क्रिकेट बोर्ड को। फिर एक पूरे के पूरे ना इन्वेस्टिगेटिव जिसे कहते हैं टीम बनाकर, तो पहले आईसीसी इन्वेस्टिगेट करता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं नहीं हैं, किस नोयत की हैं। उसके बाद फिर आईसीसी जो है एक रेजोल्यूशन कमेटी बनाता है अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर। वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि भाई किसी तरीके से सुलह सफाई हो जाए। जो टीम कह रही है कि मैं फ़लाने मुल्क में जाकर नहीं खेलूँगी, उसको कहा जाए कि नहीं सब ठीक है, खुशल मंगल है, उनके बोर्ड को मनाया जाए एंड ऑल दैट, बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को मना ले और ये वो सारा करके ये वाला काम किया जाए। अब ये अगर काम नहीं होते, कोई एक टीम अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम रहती है कि नहीं जो मर्ज़ी हो जाए हम नहीं जाएंगे, दिस दैट, फिर आईसीसी ये अथॉरिटी रखती है कि वो इस टीम को पिनलाइज कर दे। वो फाइनेंशियल पेनल्टी भी डाल सकती है, वो बैन भी लगा सकती है, और वो जैसा कि आपने कहा कि आईसीसी के किसी टूर्नामेंट से उस टीम को बाहर करके उसकी जगह पर नेक्स्ट टीम को लाया जा सकता है। यहाँ पर अगर आईसीसी में आप इंडिया को बाहर करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, तो फिर शायद श्रीलंका का नंबर बनता है, आप श्रीलंका को अंदर कर सकते हैं इंडिया को निकाल कर। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या आईसीसी ये करेगा, तो जवाब बड़ा सिंपल से नहीं, आईसीसी नहीं करेगा। अब ये वो चीज़ है कि जो आईसीसी के पास है लेकिन आईसीसी नहीं करेगा, और इंडियन मीडिया के जो चमूतरे हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे कि ये आईसीसी ये कर सकता है। आईसीसी के पास ये ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जिसे कहते हैं लगती है ज़मीन पर, तो वो तो कभी भी नहीं बताएंगे कि नहीं भैया ये तो ऐसे नहीं है, तो दिस है दैट है। बहाने जो मर्जी कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन आईसीसी के पास ये चीज़ है। आईसीसी जाएगा नहीं, ये फॉर श्योर चीज़ है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आईसीसी, मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि इस टाइम के ऊपर आईसीसी तो बंदर है, लेकिन मदारी अब चेंज हो गया है। पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मदारी हुआ करते थे, अब इंडिया मदारी है। अब इंडिया ना चाहता है, वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसके बाकी सारे मामलात, फिर आईसीसी उनसे पैसे ठीक ठाक कमाता है, वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से, फिर ऊपर से वो बोर्ड को भी ठीक ठाक देता है। बोर्ड जिसे कहते हैं सारे बोर्ड्स का जो फाइनेंसिस होते हैं उसमें आईसीसी की तरफ से ठीक ठाक आपको पता है मिलती है ना पैसे पूसे। जैसे पीसीबी को मेरा ख्याल है 13 मिलियन मेरा ख्याल है डॉलर्स मिलते हैं हर साल के, 6.5 ये पहली किस्त और 6.5 दूसरी किस्त, हाँ इस तरह करके कुछ है। तो ये सारा मामला जो है ना ये आपस में ना इंटेंगल्ड है, ठीक है ना, वो एक पुर्जा दूसरे पुर्जे के साथ बिल्कुल फिट होकर काम कर रहा है। तो आईसीसी इतने बड़े जिसे कहते हैं जायंट को, कि जिसके माशाल्लाह से मीडिया राइट्स ही आईसीसी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फ़रोख्त किए हैं, जिसके मुल्क की कंपनीज़ को आईसीसी पागल है उनको निकाल देगा टूर्नामेंट से। कहने को तो बात अच्छी है, रूल्स आर रूल्स मानने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब किताबी बातें हैं, हाँ ये सब बुकिश चीज़ें हैं। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बीसीसीआई के डिसीजन की, बिल्कुल करनी चाहिए।
बिल्कुल, क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी। बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट को जिसे कहते हैं ख़त लिखा या जो भी कहा कि हम पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने जाना चाहते हैं तो आप हमें बताएं कि हम जाएं या ना जाएं। गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं जाओ, बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, हम कुछ नहीं कर सकते, वो शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर आईसीसी के इस डिसीजन का कि ठीक है आप इंडिया को साइड पे कर दें, श्रीलंका को इन कर दें, इन जैसे कहते हैं कितने मुल्क होते हैं, 8 मुल्क होते हैं ना, इन 8 मुल्कों की आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करा दें, तो क्या इस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए? उधर दी है ना रिस्पेक्ट, तो फिर इधर भी देनी चाहिए। मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ रिस्पेक्ट देने का ना। वहाँ पर अगर उस डिसीजन को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए ना कि बीसीसीआई के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट है वो नहीं मान रही, तो यहाँ पर आईसीसी के डिसीजन को भी फिर ओवरऑल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। डिसीजन नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ ना फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला इस तरीके से दोनों साइड्स के ऊपर लगता है। तो जहाँ तक बात हो गई कि इंडिया के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मर्जी कर लें, इंडिया के बगैर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं होगी, पाकिस्तान के बगैर मुश्किल है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी तो फिर बात वही है ना कि आप इंडिया के लिए पूरी की पूरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उठाकर साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने की बातें जो कर रहे हैं, तो वो भी तो अपने जेहन में रखें ना कुछ जिसे कहते हैं हल्का फुल्का तड़का तो लगना शुरू हो गया है। हाइब्रिड है, अगर पाकिस्तान मान जाता है, पाकिस्तान नहीं मानता तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आईसीसी ने उठाकर साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर देनी है। बातें तो यही हो रही हैं, तो फिर इसमें इंडिया तो दोनों हिसाब किताब से खेलेगा ही खेलेगा। हाइब्रिड में भी वो खेलेगा, अपने मैचेस दुबई में खेल लेगा, साउथ अफ्रीका शिफ्ट करते हैं वो भी तब खेल लेगा। तो फिर इसमें आप खुद कैलकुलेट कर लें कि सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत आराम सुकून से तसल्ली के साथ इस चीज़ को कैटर करना चाहिए, और वो कर इसी तरह रहे हैं। ये सियाने हो गए हैं पीसीबी वाले थोड़े बहुत है ना, इनके इसलिए इनको रंदा शंदा मैं फिरता रहता हूँ। ये ना सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से ना सियाने डिसीजन लेने शुरू हो गए हैं। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना बाकी लोग आपको बता रहे हैं, ये समझो बाहर हल्लड़ मची हुई है। हल्लड़ जिसको कहते हैं, कोई आपको कहेगा ये हो रहा है फलाना टिमकाना। मैं आपको एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जो मुझे कंफर्म न्यूज़ है, और जो जिसे कहते हैं कि मैं फोर्सी करता हूँ चीज़ें कि इस तरीके से हो सकती हैं। उसके अलावा मैं चवलें शवलें कोई नहीं मार रहा। लेकिन बाकी सारे लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, वो आप ये समझो कि ये एक पीसीबी का ऑफिस है ना, तो इसके बिल्कुल बाहर हो रही हैं। अंदर जो है ना वो आराम से लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये पीसीबी वालों ने आईसीसी वालों को वापस ईमेल कर दी है कि क्यों नहीं आ रहे इंडिया वाले। आप उनसे पूछे तो सही कि रीजंस तो लिख कर दें हमें कि वो क्यों नहीं आ रहे। ऑफिस के बाहर दुनिया साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी, कोई कहीं पर शिफ्ट कर चुका है, कोई इंडिया के मैचेस कहीं और करा रहा है, बाहर भसड़ मचा हुआ है, अंदर पीसीबी वाले आराम से बैठे हुए हैं। चाहिए ऐसा करो, इनको लिख दो कि रीजंस तो बता दो ना क्यों नहीं आ रहे। पहले रीजंस बताओ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे कैसे नेगोशिएशन करनी है, कैसे बातचीत करनी है। अभी इसकी मेल में सिर्फ ये पूछो आईसीसी से क्यों नहीं आ रहे। वो इस तरीके से चल रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।